प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी टेट प्रैक्टिस सेट 1 हिंदी के लिए 30 क्वेश्चन हम लोग चलेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्यारे साथियों, आप लोगों ने 30 प्रश्न में कितने प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को आते हैं यानी मालूम है पहले से। तो प्यारे साथियों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करने कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है। तो प्यारे साथियों देखो, पहला श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्म स्पर्शी विचारों, भावों एवं तत्वों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना। दूसरा है विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वरगत, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। तीसरा है कि छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। यानी ये तीनों ऑप्शन आपके सही, यानी उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न लिखा है कि हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ ऑप्शन दिए हुए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष उदाहरण है। दोष का उदाहरण है प्यारे साथियों, ये हो जाएगा स्नान को स्नान कहना। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं देता है। तो तीसरा हो जाएगा मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, भले ही यह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है। तो कैसे देता है? बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका दूसरा सही। अगला प्रश्न है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। कौन सा कथन उचित है? तो भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न लिखा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, यानी ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न साथियों कि बोलना कौशल में महत्व है कि नहीं है। क्या है? ध्यान से देखो कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना। अपनी बात कह सकना। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते हैं। ऑप्शन देखो प्यारे साथियों, तो अनुमान परख कर प्रश्न। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है। कौन सा लेखन अभ्यास है? सुलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख, यानी ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है। किस कौशल का विकास होता है? तो भाषा कौशल का, चिंतन कौशल का, सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने के कौशल का, यानी उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिपरीक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों में। क्या होता है साथियों? तो आपको बता दें, ज्ञानात्मक कौशल का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जिज्ञासा, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का विकास, उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये 46 से 54 तक आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के उत्तर देना है आपको। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन धन की क्षति में कमी आई है।
ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि समन्वय का अर्थ क्या होता है। समन्वय का अर्थ होता है संयोग। क्या होता है? संयोग। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित किस क्षेत्र में अपनाने जाने चाहिए? तो केवल विज्ञान के क्षेत्र में, केवल राजनीतिक क्षेत्र में, केवल आर्थिक क्षेत्र में, यानी इन सभी क्षेत्रों में। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन क्यों किया है? क्योंकि विकास प्रक्रिया में आपदा शमन को उचित स्थान दिया जाना आवश्यक है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमको लगता छूट गया है, 50 नंबर क्वेश्चन छूट गया है प्यारे साथियों, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगला प्रश्न है कि पूर्वानुमान का संधि विच्छेद क्या होता है? साथियों ध्यान देना कि पूर्वानुमान का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होता है पूर्व अनुमान। क्या होता है? पूर्व अनुमान। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दृष्टिकोण में कौन सा समास होता है? तो दृष्टिकोण में आपका तत्पुरुष समास होता है। पहला ऑप्शन आपका सही। हाथ बटाना का तात्पर्य क्या होता है? हाथ बटाना का तात्पर्य क्या होता है? किसी की मदद करना, सहयोग करना। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। वंचित का तात्पर्य क्या होता है? वंचित का तात्पर्य क्या होता है? देखो, वंचित का मतलब होता है निराश करना, यानी हीन। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो 55 से 60 तक ये आपको शीर्षक दिया गया हो, इसको पढ़ के ध्यानपूर्वक और आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? किसकी चर्चा नहीं की गई है प्यारे साथियों? तो आपको बता दें, देश प्रेम की चर्चा नहीं की गई है। किसकी? देश प्रेम की। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई है? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है कि अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? अत्याज्य। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है? तो अंग्रेजों को। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है? लिखा गया भारतीय जनता को। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेवा भावना में कौन सा समास होता है? प्यारे साथियों, तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, 30 क्वेश्चन आपको बताए हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। डेली आपको क्लासेस इसी तरीके की मिलती रहेंगी। तो नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों।